अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम प्योर मैथमेटिक्स 1 एएस लेवल का चैप्टर हमने स्टार्ट किया है फंक्शंस। फंक्शंस जो है वो बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 बनता है, लेकिन हमारे सीक्वेंस के अंदर एक उसका डिफरेंट नंबर आता है। फंक्शंस के अंदर पहले लेक्चर के अंदर हमने काफ़ी डिटेल में रेंज और डोमेन को पढ़ा था। तो आज वाला लेक्चर जो है हमारा बहुत लंबा लेक्चर नहीं होगा। आज वाले लेक्चर के अंदर हमने 2 टॉपिक्स कवर करने हैं, एक है कॉम्पोजिट फंक्शन और एक है इन्वर्स फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन भी कुछ आईजीसीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं उन जिन्होंने ओ लेवल्स के अंदर आईजीसीएसई पढ़ा था, तो उन्होंने कॉम्पोजिट फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन दोनों आईजीसीएसई में भी पढ़ा है। यहाँ पे बस सिर्फ ये होता है कि ज़रा क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है, कॉन्सेप्ट वही है। जो जीसीई के स्टूडेंट्स होते हैं ओ लेवल्स के अंदर उन्होंने इन्वर्स फंक्शन पढ़ा है, कॉम्पोजिट फंक्शन नहीं पढ़ा, वो उनके सिलेबस से निकल गया था, पहले होता था। तो अभी स्टार्ट करते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन से। कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक है f of x equals 2x plus 1 और एक फंक्शन है g of x which equals 3x। g of x equals 3x। अब कॉम्पोजिट फंक्शन में होता क्या? अगर मैं ये कहता हूं कि आप फाइंड करें f of g of x, अब देखो f के बाद क्या था? x। नॉर्मली क्या होता है फंक्शंस के अंदर, जब x की जगह मैं 1 पुट करता हूँ हम पूरी इक्वेशन में 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। हम x की जगह यहाँ पर मैं 2 पुट कर दूँ हम पूरी इक्वेशन में 2 पुट कर देते हैं। मैं यहाँ 3 पुट कर दूँ हम पूरी इक्वेशन में 3, मतलब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ 3 पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे x की जगह क्या आ गया है? g of x। तो हम जहाँ जहाँ पर x है उसकी जगह क्या पुट कर देंगे? g of x। g of x की वैल्यू विच इज़ 3 of x, ठीक है। और अगर याद रखना हो तो हम ये भी कह देते हैं कि भाई जो भी फंक्शन है उसकी वैल्यू हम उससे पिछले फंक्शन के अंदर पुट कर देते हैं। अब g of x की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे? f के अंदर पुट कर देंगे। तो फॉर हमारे पास f of g of x आ जाता है 2x plus 1। अब x है, x की जगह हमने पुट करना है 3x plus 1, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 6x plus 1। ये आ गया हमारे पास f of g of x। ऐसे भी हो सकता है कि 3 दफ़ा f of g of f of x, और यहाँ पर भी इसको मैं कह देता हूँ चेंज करके f of g of f of 2 फाइंड करें। क्या होता है? f of g of f of 2 फाइंड करो क्या होता है। तो हम क्या करो, पहले आप लोग ये काम कर लो कि भाई f of g of f of x फाइंड कर लो कि ये क्या होता है। जब ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो फिर हम f of g of f of x की जगह 2 पुट कर लेंगे। तो क्या मैंने कहा कि हमें ये जो वैल्यू है पहले इससे पिछले फंक्शन में पुट करते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो हमने क्या फाइंड करना है अभी? g of x। तो g of f of x मतलब ये कि f of x की पूरी वैल्यू g of x में पुट कर देनी है। तो 3 इंटू जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 3x, 3 इंटू एक्स की जगह पुट कर देंगे 2x प्लस 1, हमारे पास आंसर बनता है 6x प्लस 3। अब ये वैल्यू आ गई किसकी? g ऑफ f ऑफ x की। अब हमारे पास कंप्लीट g ऑफ f ऑफ x आ गया। इसकी वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे? f में। दोबारा से जो फंक्शन f हमारे पास चल रहा है, तो f of g of f of x इक्वल्स यहाँ पे f 2x प्लस 1 फंक्शन है f of x का, 2x की जगह पुट कर देंगे अब ये वैल्यू, क्योंकि ये g of f of x की वैल्यू है विच इज 6x प्लस 3। तो आंसर आ जाता है आपके पास 12x प्लस, यहाँ पे प्लस 1 भी है, 12x प्लस 6 प्लस 1, तो आंसर आ गया 12x प्लस 7। अब हमने क्या फाइंड करना था? हमने फाइंड करना था f ऑफ g ऑफ f ऑफ 2। तो f ऑफ g ऑफ f ऑफ 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 12 इंटू 2 प्लस 7 विच इज 24 प्लस 7 इज 31। फाइनल आंसर आ गया। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये ओ लेवल्स का कॉन्सेप्ट है, आईजीसीएसई का कॉन्सेप्ट। आसान सा क्वेश्चन कैसे आएंगे यहाँ पे
क्वेश्चन इसके अंदर मुश्किल क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे? वो आपको ये कह दें दैट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और लाजमी नहीं है कि सिंपल आपके पास फंक्शंस हों, ये तो बहुत सिंपल है ना। फंक्शंस आपके पास क्वाड्रेटिक भी हो सकते हैं कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स आ गया 2x + 1, दूसरा फंक्शन यहीं पर अगर मैं इसको कह देता हूँ 3x², तो जब आप इसमें पुट करोगे तो वो स्क्वायर आ जाएगा, फिर ब्रैकेट ओपन करोगे, एक्सपेंड करोगे, या 3x² + 4x + 9, ऑलरेडी वो एक क्या बन गया है आपके पास, क्वाड्रेटिक फंक्शन। उसके अंदर फिर आपने x की जगह वैल्यूज़ पुट करनी है, तो ये आपके पास एक कॉम्पोजिट फंक्शन। मैं उसका एक क्वेश्चन भी बल्कि कर लेता हूँ। हमारे पास एक फंक्शन है h of x। h of x इज x² + 8x + 15, और उसके बाद हमारे पास एक दूसरा फंक्शन है जिसको हम कह देते हैं f of x। फंक्शन f of x लिखते हैं, क्या इतना सोच रहा हूँ यार मैं, तो उसको हम कह देते हैं 2x + 1। ठीक है, हमने फाइंड करना है h of f of x इक्वल्स 4। अब वो क्या कह रहे हैं दैट h of f of x इक्वल्स 4, ये फाइंड करो, इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे, हम पहले फाइंड करेंगे वैल्यू किसकी, h of f of x की। h of f of x, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे कि f of x जो है वो फंक्शन h में पुट करते जाएं। फंक्शन h में जहाँ पे x है वहाँ पे f of x पुट करते हैं आप। x² है पहला, तो x² की जगह 2x + 1 पुट कर दिया, प्लस 8x है, x की जगह फिर 2x + 1 प्लस 15। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 2x + 1 होल स्क्वायर। 2x + 1 होल स्क्वायर को जब हम सॉल्व करते हैं हमारे पास आंसर आता है 4x² + 4x + 1 प्लस 8 × 2 16x प्लस 8 प्लस 15। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4x² 4x + 16x + 20x 1 + 8 + 15, आपके पास आंसर आ जाता है 24। अब ये आपके पास वैल्यू किसकी आ गई, h of f of x की। अब उन्होंने क्या कहा, h of f of x किसके इक्वल है, 4 के। तो ये सारी इक्वेशन किसके इक्वल कर दी हमने, 4 के। अब 4 उधर आके माइनस हो जाएगा, 0 इक्वल्स 4x² + 20x। 4 उधर आके माइनस हुआ तो बन गया 20। आगे क्या करना है, आगे कुछ भी नहीं करना, आगे आपने सिर्फ x की 2 वैल्यूज़ बता देनी है कि x की 2 वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। मिड टर्म ब्रेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेटर उठाएंगे और कैलकुलेटर के ऊपर हम वैल्यूज़ सिर्फ पुट कर देंगे। पहले क्वाड्रेटिक्स के अंदर भी मैंने किया था, लेकिन उस टाइम पे आई थिंक मेरे पास कैलकुलेटर नहीं था। मैंने कहा फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखें, आप सेटअप, जे कैलकुलेटर जिनके पास है, सिंपल ये बटन दबाएं सेटअप का। सेटअप में 5th नंबर के ऊपर आपके पास आ रही है इक्वेशन। 5 दबाया, इक्वेशन में पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, 3 नंबर 3 के ऊपर आपके पास इक्वेशन आ रही है ax² + bx + c, वो क्वाड्रेटिक। अब देखें a, b और c, ये आपके पास 3 चीज़ें आ गई सामने। अब यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है आपके पास 4, b की वैल्यू है आपके पास 20 और c की वैल्यू भी है आपके पास 20। तो a की वैल्यू 4 है, हम क्या करेंगे, हम 4 दबाएंगे इक्वल्स a की जगह वैल्यू आ गई। फिर b की वैल्यू 20 है, 20 दबाएंगे इक्वल्स b की वैल्यू आ जाएगी। फिर c की वैल्यू 20 है, 20 दबाएंगे इक्वल्स c की जगह c की वैल्यू आ गई। अब एक दफ़ा आप इक्वल दबाएंगे तो दिखा जाएगा x1 की वैल्यू उन्होंने हमें बता दी। फिर दबाएंगे, लिखा जाएगा x2 की वैल्यू भी बता दी। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप कैलकुलेटर को यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था कॉम्पोजिट फंक्शन। अब आ जाते हैं हमारे पास इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन का क्वेश्चन लेस लाइकली है कि यह है। इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन लाजमी आएगा, लेकिन वो सिंपल वाला नहीं आएगा।
फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 2x प्लस 1। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? 2x प्लस 1 के। इनवर्स फंक्शन के अंदर क्या होता है, हम स्टेप्स लिखते हैं। स्टेप 1, रिप्लेस एफ ऑफ एक्स विद y। एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस कर दो y के साथ, तो y इक्वल्स 2x प्लस 1। फिर हम करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है? इंटरचेंज वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को क्या करना है? इंटरचेंज कर देना है। मतलब जहां x है वहां y, जहां y है वहां पर x। अब हमारे पास आ गया x इक्वल्स 2y प्लस 1। स्टेप नंबर 1 था रिप्लेस एफ ऑफ एक्स विद y। स्टेप नंबर 2 है इंटरचेंज वेरिएबल्स। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, मेक y द सब्जेक्ट। y को हमने क्या करना है? सब्जेक्ट बनाना है। अब यहां से जब y को सब्जेक्ट बनाना है, 1 इधर आके माइनस हो गया, x माइनस 1, 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो गया, डिवाइड बाई 2 इक्वल्स y। पहले 2 डिवाइड करके फिर 1 माइनस ना कर देना, ठीक है। स्टेप 4, लास्ट स्टेप, जिसमें हमारे पास इनवर्स फंक्शन हो जाएगा कंप्लीट। स्टेप नंबर 4 क्या है? रिप्लेस y विद f इनवर्स ऑफ x। तो हमारे पास f इनवर्स ऑफ x आ गया x माइनस 1 ओवर 2। एफ ऑफ एक्स था हमारे पास 2x प्लस 1 और f इनवर्स ऑफ x था हमारे पास x माइनस 1 ओवर 2। ये तो ओ लेवल्स के अंदर भी हमने पढ़ा, आसान तरीका। लेकिन अगर आपके पास एक फंक्शन आए कि फॉर एग्जांपल h ऑफ x, हमने जो फंक्शन लिखा वो है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। अब क्या करेंगे? इसका इन्वर्स फाइंड करो। वो कह रहे हैं कि फाइंड h इनवर्स ऑफ x। यहाँ पर डायरेक्टली आप ये वाले स्टेप्स अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन के अंदर क्या होगा, जस्ट सेकंड स्टेप है जहाँ पे इंटरचेंज वेरिएबल्स होते हैं। इंटरचेंज वेरिएबल्स के अंदर हम y की जगह x लिख देंगे और x की जगह लिख देंगे y। मतलब यहाँ पर y स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा। फिर आप y को सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? एक जगह y स्क्वायर आ रहा है और y भी आ रहा है, वहाँ पे आप y को सब्जेक्ट नहीं बना सकते। इसलिए हम स्क्वायर ख़त्म करेंगे किसी तरीके से। स्क्वायर कैसे ख़त्म करेंगे? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए हम इस फंक्शन को एक्सपेंडेड फॉर्म की बजाय कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म के अंदर लेकर आएंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। तो ये जो फंक्शन है h ऑफ x, जब आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं तो आपके पास बन जाता है x प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में इसको आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया। अगर कोई स्टूडेंट किसी को यह नहीं पता कि कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म क्या होती है, तो जो पहला चैप्टर है क्वाड्रेटिक्स, उसके अंदर एक पूरा लेक्चर है कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म के ऊपर। ठीक है, तो बाकी सारे स्टूडेंट्स जिनको पता है तो अभी उन्हें पता है। चलते हैं फिर आगे। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में आ गया। अब देखो, अब सिर्फ एक एक्स है, अब एक्स स्क्वायर नहीं है। अब हम ये वाले स्टेप्स अप्लाई कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या था? y से रिप्लेस कर देना है, x प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 1। दूसरा स्टेप क्या था? वेरिएबल्स को इंटरचेंज करना है, x इक्वल्स y प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 1। तीसरा स्टेप, y को सब्जेक्ट बनाओ, तो ये बन गया x माइनस 1 इक्वल्स x प्लस 1 इक्वल्स y प्लस 4 का होल स्क्वायर, माइनस 1 को इस तरफ ले आए। यहाँ से स्क्वायर ख़त्म करना है, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, तो अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 इक्वल्स y प्लस 4। अब ये 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आता है
x प्लस 1 माइनस 4 इक्वल्स y। और लास्ट स्टेप क्या था, उसको रिप्लेस कर देना है। तो y को रिप्लेस कर दिया h इनवर्स ऑफ x के साथ, हमारे पास आंसर आ गया x प्लस 1 माइनस 4। और ये जो क्वेश्चन होता है ये पेपर में लाजमी आता है, और ये 3 मार्क्स का होता है कि इनवर्स फाइंड करो। ठीक है, तो ये था हमारे पास कॉम्पोजिट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड एक चीज और, रेंज एंड डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन। रेंज एंड डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन। अब आपके पास अगर इनवर्स फंक्शन है तो उसकी रेंज और डोमेन हम कैसे फाइंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन था हमारे पास h ऑफ x था एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। इसकी मैंने रेंज डोमेन बताई थी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6 एंड लेस देन इक्वल टू -1। और इसका जो रेंज बनती है वो थी h ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू, आई थिंक क्या थी, 13 थी। हमने रेंज और डोमेन के लेक्चर के अंदर भी हमने इसी फंक्शन की निकाले। चलो जो भी है चीज़, मकसद यह है कि आपको चीज़ समझानी है। रेंज एंड डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन, ये इनवर्स फंक्शन नहीं है, ये नॉर्मल फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन क्या है, हमने अभी फाइंड किया h इनवर्स ऑफ x इक्वल्स अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 4। कहते हैं इसकी रेंज और डोमेन फाइंड करो। देखो इनवर्स फंक्शन का मतलब या फंक्शन क्या हो गया, उल्टा हो गया। जो पहले x वाली वैल्यूज थी वो अब y पे हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। जो पहले x वाली वैल्यूज थी अब वो y की हो गई, और जो पहले y वाली वैल्यूज थी अब वो x की हो गई। मतलब ये जो पहले नॉर्मल फंक्शन की डोमेन थी वो इनवर्स फंक्शन की क्या बन गई, रेंज। और जो पहले नॉर्मल फंक्शन की रेंज थी वो इनवर्स फंक्शन की क्या बन गई, डोमेन। तो इनवर्स फंक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 13। और इनवर्स फंक्शन की जो रेंज है वो हम h ऑफ x नहीं लिखेंगे कभी भी, h इनवर्स ऑफ x। ये आपके पास आ जाती है -6 और -1। ठीक हो गया। तो कभी भी इससे परेशान नहीं होना, वो नॉर्मली आपसे एक रेंज फाइंड करवा लेगा, फिर इनवर्स फंक्शन फाइंड करवाएगा, कहेगा अब इसकी रेंज बताओ। तो भाई जो नॉर्मल फंक्शन की डोमेन थी वो इनवर्स फंक्शन की क्या हो गई, रेंज हो गई। ठीक है, कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया, इनवर्स फंक्शन हो गया, आसान सा था, छोटे छोटे टॉपिक्स थे दोनों। अब हमारे पास फंक्शन के अंदर ज़रा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा जो आगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी होगा। हम फंक्शंस के अंदर ही उनको बड़े डेप्थ के अंदर, डिटेल के अंदर पढ़ लेंगे, जो कि हैं ट्रांसफॉर्मेशंस। वो ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो हम फंक्शंस के अंदर ही उनको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे, ताकि हम जब ट्रिग्नोमेट्री में जाएं वहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशंस वो अप्लाई होती हैं, वो पढ़नी पड़ती हैं हमें। तो वहाँ पे फिर हमें बहुत ज़्यादा टाइम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस पे एटलीस्ट नहीं लगेगा। तो कोशिश मेरी ये है कि मैं 2 लेक्चर्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस को क्या कर लूँ, कंप्लीट कर लूँ। ठीक हो गया। तो अगले लेक्चर तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।